बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है अप्पू के 2.5 साल। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय, इनका जन्म सन 1921 में कोलकाता में हुआ। मृत्यु सन 1992 में हुई। इनकी रचनाएं हैं अपराजिता, शतरंज के खिलाड़ी और पथेर पांचाली। सम्मान, इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है और इन्हें ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। अब आता है पाठ। पाठ का नाम है अप्पू के 2.5 साल। तो अप्पू के 2.5 साल पाठ जो है वो लेखक, निर्माता, निर्देशक सत्यजीत राय द्वारा रचित फिल्म पथेर पांचाली के अनुभवों पर आधारित फिल्म है और इस फिल्म का जो सारांश है वो इस पाठ के अंतर्गत है। तो पाठ का सार इस प्रकार। फिल्म की शूटिंग। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक को पूरी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि लेखक के पास पैसे का अभाव था, समय का अभाव था। लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। तो नौकरी करने के कारण जब उन्हें वहां से छुट्टी मिलती थी या समय मिलता था तभी वो उस फिल्म की शूटिंग कर पाते थे। इसलिए इस फिल्म की शूटिंग हर रोज नहीं होती थी और पैसों की कमी और परेशानी होने के कारण जब पैसों की व्यवस्था हो जाती थी तभी इस फिल्म की शूटिंग होती थी। इसलिए इस फिल्म को बनने में पूरे 2.5 साल लगे। दूसरा पॉइंट है अप्पू की भूमिका निभाने वाले की तलाश। लेखक सत्यजीत राय को पथेर पांचाली फिल्म की मूल कथानक के अनुसार एक कुत्ते की आवश्यकता थी। तो एक कुत्ते की आवश्यकता थी, साथ में एक लड़के की आवश्यकता थी जिसका नाम उन्हें अप्पू रखना था। तो उन्होंने अप्पू की तलाश के लिए अखबार में अनेक विज्ञापन दिए, इश्तेहार दिए और बहुत से लड़के साक्षात्कार के लिए भी आए, लेकिन उनके दिमाग में अप्पू की कल्पना जिस प्रकार की थी वैसा लड़का उन्हें एक भी नहीं मिला। तो लेखक बहुत परेशान हुए। अब उनकी परेशानी को देखकर उनकी पत्नी भी चिंतित रहती थी। एक दिन उनकी पत्नी छत पर गई तो उन्होंने सामने एक लड़के को देखा। लड़के का नाम था सुबोध बनर्जी। उस लड़के को देखकर उनकी पत्नी को लगा कि ये लड़का उनके पति की फिल्म में अप्पू की भूमिका निभा सकता है। तो उन्होंने आकर के अपने पति को सुबोध बनर्जी के बारे में बताया। जब लेखक ने सुबोध बनर्जी को देखा तो उन्हें देख करके लगा कि हाँ, ये लड़का फिल्म में अप्पू की भूमिका निभा सकता है, इसलिए उन्होंने उस लड़के को चुन लिया। लेकिन लेखक की परेशानी का कारण एक और भी था कि फिल्म बनने में समय लगेगा तो फिल्म की भूमिका निभाने वाले अप्पू और दुर्गा नामक 2 बच्चे कहीं बड़े ना हो जाए तो परेशानी हो सकती, लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट, प्रारंभ में ही एक गड़बड़। लेखक को फिल्म की शूटिंग करने में सबसे पहले प्रारंभ में ही गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई? लेखक निर्देशक के रूप में अप्पू और दुर्गा दोनों बच्चों को लेकर के कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर पालसेट गांव पहुंचा और पालसेट गांव में रेलवे स्टेशन के पास काश के फूलों की शूटिंग करनी थी। अब काश के फूलों की जब शूटिंग हो रही थी तो सुबह से लेकर के शाम तक काश के फूलों की शूटिंग हुई, लेकिन संध्या हो गई और काश के फूलों की शूटिंग के कुछ सीन बाकी रह गए। लेकिन धन की कमी होने के कारण वो दूसरे दिन सुबह उसको कर नहीं सकता था। इसलिए पैसों की व्यवस्था करने के बाद 7 दिन बाद लेखक दोनों बच्चों को लेकर के वहां पहुंचा शूटिंग करने के लिए। तो देखता क्या है कि वहां जो काश के फूल थे वो सारे ही गायब हैं, उन्हें पशुओं ने चर लिया है। तो इस वजह से लेखक को वो शूटिंग भी रोकनी पड़ी और 1 साल बाद जब दोबारा शरद ऋतु आई और काश के फूल खिले तब उस फिल्म की शूटिंग हुई। लेकिन पुरानी शूटिंग और नई शूटिंग दोनों का मेल बिठाया गया, नहीं तो उन दोनों के सीनों में कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। चौथा पॉइंट है 3 रेलगाड़ियों की शूटिंग।
वहीं पर रेलगाड़ियों के भी शॉट्स लेने थे, लेकिन रेलगाड़ियों के शॉट्स इतने अधिक थे कि एक रेलगाड़ी से वो शॉट्स पूरे नहीं हो सकते थे। इसलिए लेखक ने 3 रेलगाड़ियों की व्यवस्था की। लेखक ने रेलवे के टाइम टेबल को देख करके सुबह से दोपहर तक आने वाली सारी रेलगाड़ियों का ब्यौरा लिया, और वो सारी रेलगाड़ियां एक ही तरफ से आने वाली थी, और उन्हीं रेलगाड़ियों में हमारी टीम के अनिल बाबू जो जहां से ट्रेन चालू होती थी वहां से वो इंजन में बैठ जाते थे, और शूटिंग वाली जगह जब प्रारंभ होती इससे पहले ही वो बॉयलर में कोयला डालना शुरू कर देते, जिससे कोयले से धुआं निकलने लगे, क्योंकि काश के फूलों की पृष्ठभूमि के लिए काला धुआं होना आवश्यक था, और यह सब दृश्य बहुत ही अच्छे से मेंटेन हुआ। 5वां पॉइंट है भूलो नामक कुत्ते की समस्या। लेखक को परेशानी धन की कमी के कारण अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनमें एक समस्या ये भी क्या हुई, लेखक ने जो कहानी के मूल कथानक के अनुसार एक कुत्ते की व्यवस्था करनी थी, और कुत्ता भी जो है पालतू होना चाहिए था। तो लेखक ने एक कुत्ते को ढूंढा, और उसका कुत्ते का नाम था भूलो। अब भूलो कुत्ते को अप्पू और दुर्गा दोनों बच्चों के साथ उनके पीछे हुए भागते हुए जाना था, और गमले में रखे हुए भात को खाना था। इस दृश्य को पूरा करना था, लेकिन इस दृश्य को पूरा करने के लिए जब समय आया तब तक सांझ हो चुकी, और रोशनी की कमी के कारण ये दृश्य नहीं हो सका, और धन की कमी के कारण लेखक 6 महीने बाद उस दृश्य की शूटिंग करने पहुंचा कि भूलो कुत्ता जो है वो गमले में भात खाएगा। लेकिन जब 6 महीने बाद लेखक उस दृश्य की शूटिंग करने के लिए वहां पहुंचा तो पता चला भूलो नामक कुत्ता जो है वो मर चुका है। तो लेखक को उस समस्या का समाधान करने के लिए उसी आकार का, उसी साइज का दूसरा कुत्ता ढूंढा गया, और उससे गमले में भात खिलाया गया, और उसका उसमें चेहरा नहीं दिखाया गया, और ताकि ये किसी को पता ना चले कि ये कुत्ता अलग है और वो कुत्ता अलग है, और उनमें कंटिन्यूटी बैठाई गई। 6वां पॉइंट श्रीनिवासन नामक पात्र की समस्या। इस कहानी में एक मिठाई बेचने वाला पात्र है श्रीनिवासन, जिसने फिल्म के आधे दृश्य की शूटिंग पूरी कर ली थी, लेकिन उसके बाद उसकी हो गई मृत्यु। तो उसकी मृत्यु होने के बाद लेखक को समस्या हुई कि अब श्रीनिवासन का काम कौन करेगा। तो लेखक ने उसी कदकाठी का वैसा ही एक व्यक्ति ढूंढा, और बाकी बचे हुए दृश्यों की शूटिंग उसके साथ की। लेकिन इस दृश्य में लेखक ने श्रीनिवासन की केवल पीठ ही पीठ दिखाई, चेहरा नहीं दिखाया, जिससे लोगों को पता न चले कि ये श्रीनिवासन दूसरा है। 7वां पॉइंट दर्शकों द्वारा तकनीक को नहीं पहचानना। लेखक ने इस फिल्म में तकनीक का प्रयोग किया, लेकिन उस तकनीक को दर्शक बिल्कुल भी नहीं पहचान सके। पहला जो तकनीक थी वो भूलो नामक कुत्ते की समस्या पर हुई थी, कि जब भूलो नामक कुत्ता मर गया तो उसकी जगह दूसरे कुत्ते का प्रयोग किया गया, लेकिन दर्शकों को पता नहीं चला कि इसमें 2 कुत्तों से शूटिंग की गई। दूसरी जो तकनीक अपनाई गई वो रेलवे में अपनाई गई, कि 3 रेलगाड़ियों से शूटिंग की गई, और तीनों रेलगाड़ियों की शूटिंग का मेल बैठाया गया, और उनको एक रेलगाड़ी दिखाया गया, लेकिन दर्शकों को उसमें भी पता नहीं चला। तीसरा पॉइंट था श्रीनिवासन, जिसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसकी जगह दूसरा व्यक्ति दिखाया गया, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया गया और पीठ दिखाई गई, लेकिन दर्शकों को यह पता नहीं चला कि श्रीनिवासन दूसरा है। 8वां पॉइंट बारिश के दृश्य की प्रतीक्षा। पैसे की कमी के कारण लेखक को बारिश के दृश्य की शूटिंग करने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश तो आकर के चली गई, और लेखक के पास पैसे नहीं थे कि वह कृत्रिम बारिश के द्वारा अपने शॉट्स ले सके। तो इसके लिए लेखक को पूरा साल भर इंतजार करना पड़ा। जब दूसरी साल बारिश का सीजन आया तो लेखक अप्पू और दुर्गा को लेकर के वहां पहुंचा, और वहां पहुंच करके बैठ करके इंतजार करता रहा, जब बारिश होगी तब शूटिंग होगी। तो फिर जब बारिश हुई और शूटिंग की गई, लेकिन बारिश में भीगने के कारण अप्पू बीमार हो गया, और अप्पू का उपचार भी करना पड़ा। 9वां पॉइंट है बोडाल गांव के विचित्र लोग। लेखक अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए बोडाल गांव पहुंचा। बोडाल गांव के अंतर्गत
बहुत अच्छे अच्छे दृश्य थे जिनकी शूटिंग की जानी थी। लेकिन बोडाल गांव के लोग बड़े ही विचित्र थे। वहां उन्हें सुबोधा मिले जो मानसिक रूप से बीमार था। वो लोगों को अपशब्द कहते, सबको अपना दुश्मन समझते। वहीं उन्हें एक धोबी मिला जो धोबी है, जो लोगों को परेशान कर रहा था और अपना गुस्सा प्रदर्शित कर रहा था। वो तो ठीक है कि उसके रिश्तेदार आए और उसको पकड़ के ले गए, तो लेखक के लिए इन समस्याओं का समाधान हुआ। 10वां पॉइंट, घर में सांप निकलना। बोडाल गांव में लेखक जिस घर में शूटिंग करने के लिए पहुंचा वह घर एक किराए का मकान था, और किराए का मकान होने के साथ साथ वो बहुत टूटी फूटी हालत में था। तो लेखक को उस मकान का पूरा काम कराना पड़ा। अब काम कराने में लेखक को 1 महीना लग गया, और जो पैसे थे वो पैसे भी खर्च हो गए। और उस मकान के जो कमरे थे, कमरे भी छोटे छोटे थे। तो लेखक को एक कमरे में रिकॉर्डिंग रूम बनाना पड़ा और एक कमरे में शॉट्स लेने पड़े। लेकिन अचानक एक दिन रिकॉर्डिंग रूम में एक सांप निकल गया। सांप के निकलने से भूपेंद्र एकदम घबरा गए, हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि जैसे ही वो सांप खिड़की से नीचे उतर रहा था तो उन्होंने सोचा इस सांप को मैं मार दूं। लेकिन गांव वालों ने उन्हें सांप को भी मारने नहीं दिया और उनसे बोला कि ये तो वास्तु सर्प है, देवता है, इसे मारा नहीं जा सकता, ये तो बहुत दिन से यहाँ है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। खैर, जैसे तैसे करके वहां फिल्म की शूटिंग हुई और फिल्म पूरी हो गई, और फिल्म को पूरा होने में पूरे 2.5 साल लगे। तो इस पार्ट में इस प्रकार अनेक परेशानियों का सामना करते हुए लेखक ने इस फिल्म को पूरा किया। अनेक तकनीकों का प्रयोग किया, और जिन तकनीकों का प्रयोग किया उसमें लेखक, जो जनता है, आम जनता, उन दृश्यों को देखकर कहीं भी नहीं पहचान सकी कि यहाँ पर 3-3 रेलगाड़ियों में शूटिंग करके एक रेलगाड़ी दिखाई गई। और ये फिल्म आगे जाकर के सुपरहिट हुई। अब इस फिल्म, ये पार्ट का जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया, एक्सप्लेनेशन, और इसके बाद अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर बनाऊंगी जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।